हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन और आज एग्जांपल्स जो लेकर के आए हैं वो इनइक्वालिटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो आज हम इनइक्वालिटी बेस्ड एग्जांपल्स का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और प्रीवियस क्लासेस में हमने एग्जांपल्स लिए थे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस भी कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ही मैंने ये पोर्शन स्टार्ट किया है जिसमें पहला टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसके बाद सेकंड टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, फिर इसके बाद हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इस तरीके से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको सेपरेटली हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं इजी जो अभी तक आप करके आ रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि आप जैसे अगर व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर भी हमारे सारे क्लासेस का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल 13, 14, 15, तीनों इनइक्वालिटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13 में सबसे पहले प्रूव करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 13 में देखिए n लेस देन 2 की पावर n दे रखा है। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, सपोज दैट n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 और 1 लेस देन ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 लेस देन 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 3 लेस देन 8 हो जाएगा, यानी कि 3 के लिए भी होल्ड करेगी, 4 के लिए भी होल्ड करेगी। इस तरीके से सारी n की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे और सारी वैल्यूज पे यहाँ पर होल्ड करेंगे इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं अगर उस पर होल्ड कर जाती है यानी कि P1 के लिए क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, जो कि हमारा बेस स्टेप होता है। अब बेस स्टेप से पहले थ्योरी में क्या लिखते हैं, तो थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लेट अस कंसीडर Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, Pn हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट होगा जो कि कैसे डिनोट करेंगे, Pn सच दैट n इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हमारे पास सिंपली n इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए तो होल्ड कर रही है इनइक्वालिटी, यानी कि P1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। जब P1 ट्रू हो जाएगा इसके बाद हम Pk को यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये ट्रू है। इसको बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, अज्यूमिंग दैट Pk सच दैट Pk इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर k है तो उसके लिए हमारे पास ये Pk ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास इंडक्शन स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हमको प्रूव करना होता है अगर Pk ट्रू है तो Pk प्लस 1 को भी अगर हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं ट्रू है तो इस केस में Pn हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो Pk प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब n की जगह k को रिप्लेस किया था तो Pk ट्रू हो गया। अब k की जगह k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो जब ये k प्लस 1 हो गया अब हमको पता है ये 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। भाई जब हम k लेस देन 2 की पावर k लिया था, जब k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ये प्रूव करना है हमको। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ पर कंसीडर कीजिए Pk प्लस 1। Pk प्लस 1 सबसे पहले k वाला स्टेटमेंट लिखिए आप, Pk वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k, अभी 1 को भूल जाइए, इस 1 को भूल जाइए, तो k लेस देन 2 की पावर k इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्लस 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस 1 ऐड इधर भी होगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये 1 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब इसी 1 का यहाँ पर खेल है। 1 जो है हमारे पास लेस देन 2 है, 2 की पावर 1, 1 लेस देन होगा 2 की पावर 2, 1 लेस देन होगा 2 की पावर 3, 1 लेस देन होगा 2 की पावर 4, इसी तरीके से 1 लेस देन होगा 2 की पावर k के लिए, फॉर k बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यानी कि 1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2 की पावर k से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 हमको हर बार लेस देन 2 की पावर k ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन साइन ऐसे ही चलता रहेगा, 2 की पावर k प्लस 1 की जगह 2 की पावर k हो जाएगा क्योंकि 1 लेस देन 2 की पावर k है। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर k। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी 2k प्लस 1। तो देखिए ये हमारे पास प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर Pk प्लस 1 इज ट्रू।
ठीक है। और जब पी के प्लस वन ट्रू हो जाएगा, हैंस जो प्रूव करना था हमको, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो हमारे पास पी एन भी इस तरीके से ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी एम आई का कंसेप्ट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस यानी आपको पता फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम है जो कि लेस देन है 1/8 टू n + 1 होल टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले n = 1 पुट करके देख लीजिए। n = 1, n = 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 और RHS में आएगा तो 2 + 1 हो जाएगा ये 3 3 जा 9/8 हो जाएगा, जो कि लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी कि 1 लेस देन 9/8 ये हमारे पास होल्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, पी एन एक स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे, पी एन एक गिवन स्टेटमेंट है सच दैट ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 1 पे आएंगे जिसको बोलते हैं बेसिस स्टेप यानी कि बेस स्टेप। ठीक है, बेस स्टेप में n = 1 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, n = 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमने चेक कर लिया है, तो इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन 9/8 दैट इज P1 हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 इज ट्रू। अब जब P1 ट्रू हो गया, इसके बाद P के हम एज्यूम कर लेंगे ट्रू है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, इंडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस होती है। और जो स्टेप नंबर 1 होता है इसको बोलते हैं बेस स्टेप। क्या बोलते हैं, बेस स्टेप। ठीक है, ये बेस स्टेप होता है, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस होती है। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के लेस देन हो जाएगा ये 1/8। ठीक है, 1/8 2k + 1 होल टू द पावर 2 इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जिसको बोलते हैं इंडक्शन स्टेप। टू प्रूव दैट Pk + 1 हमारे पास Pk + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा k + 1, ये लेस देन हो जाएगा 1/8 और ये प्रूव करना होगा हमको 2k + 1 + 1 होल टू द पावर 2 इज ट्रू। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा देखिए। नाउ ये हो जाएगा Pk + 1 सच दैट 1 + 2 प्लस, सबसे पहले k तक यहाँ पर टर्म्स लिखिए। k तक लिखेंगे तो k तक हमको पता क्या होता है, ये 1/8 और ये होता है 2k + 1, 2k + 1 का होल स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पर ये Pk स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, इतना लिख चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम k + 1 ऐड करते हैं यहाँ पर तो ये k + 1 यहाँ पे भी ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो ये लेस देन हो जाएगा 1/8, बाकी ये ऐसे ही चलेगा ऊपर वाली सीरीज। तो ये हो जाएगा 4k² + 1 + 4k। ठीक, और ये हो जाएगा k + 1। यहाँ पे 8 को एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4k² + 4k + k + 1 + 1। ठीक है, और ये 8 मल्टीप्लाई में होगा तो 8k + 8 होगा, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए 8k + 8। ठीक, और ये हो जाएगा अपॉन में 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, लेस देन, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4k² + 12k हो जाएगा। ठीक है, और ये +8 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k²। ठीक है, 4k² + 12k और 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास, इसको भी लिख लीजिए, ये 9 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है हमारे पास, 8 चल रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना चल रहा है, ये 8 चल रहा है।
जब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2k+3 का होल ऑफ स्क्वायर का यहाँ पर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये किसका है? 2k+3 का होल ऑफ स्क्वायर का एक्सपेंशन। 2k का करेंगे 4k² + 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 2 जा 12 के, ठीक है। तो ये 2k+3 का होल का एक्सपेंशन है, तो ये हो जाएगा 2k+3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। ये लेस देन हो जाएगा 2k+3 को क्या लिख सकते हैं? 2k+1, ठीक है। 2k+1 और ये +1 कर लीजिए, तभी तो 2k+3 होगा ये। अब इसका कर दीजिए होल स्क्वायर अपॉन का 8, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। और जब pk+1 ट्रू है, हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 14 को प्रूव किया, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15, अभी जैसे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आप उससे ट्राई कीजिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर n बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव लिख दिया है, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा भाई? अभी कुछ क्वेश्चन में अभी ज़्यादातर अब जितने भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में जो बुक में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर n को एक इंटीजर लेकर के चलेंगे, n बिलोंग टू इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर तो 0 भी आ जाता है, ठीक है, और सारे पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं। तो इसका क्या लोचा है? अभी आपको क्या लग रहा होगा, अभी ये तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें आपका जो बेस स्टेप होता था वो कहाँ से स्टार्ट होता था? n = 1 से स्टार्ट होता था। तो क्या ये हमेशा n = 1 के लिए ट्रू होगा? यानी कि p1 ट्रू होगा, pk ट्रू होगा, और तो pk+1 को ट्रू प्रूव कर दीजिए तो pn ट्रू हो जाएगा। क्या ये जो बेस सिस्टम है क्या हमेशा p1 ही ट्रू होगा? ये आपने सोचा कभी? अभी कुछ क्वेश्चंस अभी ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर p1 ट्रू होगा ही नहीं, तो आप कहेंगे अरे p1 तो ट्रू है ही नहीं, तो यानी कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? p1 की जगह हम p2 की तरफ चलेंगे। आपने p2 चेक किया, अब हो सकता है p2 भी ना ट्रू आए, तो आपके p1 भी ट्रू नहीं आ रहा, p2 भी नहीं ट्रू आ रहा, इसका मतलब भाई ये नहीं होगा, p3 भी नहीं होगा, p4 भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। p1 ना हो p2 पे जाइए, p2 ना हो तो p3 से हो सकता है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए, p3 ट्रू हो जाए या p4 ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बेस स्टेप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 1 से स्टार्ट हो। 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब 1 की जगह 0 भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इंटीजर लिया जाता है, n बिलोंगिंग टू इंटीजर। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया है, यानी कि 0 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं ले सकते। 0 क्यों नहीं ले सकते? अगर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 और 2 0 जाएगा, यहाँ पर 2 0 जो 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो 0 > 1 ये तो होल्ड ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं यहाँ पर केवल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 का प्रूफ देखिए। प्रूफ 17। अब 17 का क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे भाई Pn हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूव करना है कि ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर n = 1 पुट कीजिए, n = 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 2 × 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, P1 n = 1 के लिए। n = 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये 4 आ रहा और RHS में 5 आ रहा, तो ये भी नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा। n = 3 पुट कीजिए, 3 पुट करेंगे 9 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 7, तो ये होल्ड करेगा n = 3 के लिए, यानी कि P1 भी नहीं ट्रू है, P2 भी नहीं ट्रू है, P3 हमारे पास ट्रू है,
ठीक है। तो P1 P2 सब फॉल्स हैं। यहाँ से बेस स्टेप P3 से स्टार्ट होगा, यानी कि बेस स्टेप में n = 3 लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाइए स्टेप नंबर 1, जिसको क्या बोलते हैं हम, बेस स्टेप। ठीक है, तो बेस स्टेप में यहाँ पर पुट कीजिए, पुट n = 3 in P1। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास बेस स्टेप क्या हमेशा n = 1 से स्टार्ट होगा? नहीं, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, किसी भी पॉइंट से। ठीक है, P1 हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 > 7, दैट इज P3 इज ट्रू। P3 हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, जो कि हमारे पास है इंडक्शन हाइपोथेसिस। क्या है ये? इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होता है हमारे पास? एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एज्यूम Pk सच दैट Pk क्या हो जाएगा हमारे पास? k² > 2k + 1 for some positive integer k। ठीक है, इज ट्रू। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास ट्रू है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप होता है इंडक्शन स्टेप, स्टेप नंबर 3। इसमें हमको दिखाना पड़ता है टू प्रूव दैट Pk + 1 ट्रू है। Pk + 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k की जगह k + 1 लिख दीजिए, k + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k + 1 + 1 इज ट्रू। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। नाउ कैसे प्रूव करेंगे? ये हो जाएगा Pk + 1। Pk + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले k के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो k की जगह k + 1 हो जाएगा, तो ये k + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन, अभी हमारा क्या चल रहा था? Pk हमने स्टेटमेंट क्या लिया? k² > 2k + 1, ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम यहाँ पर k + 1 लेकर के चलेंगे, तो k + 1 = क्या हो जाएगा? ये k² + 1 + 2k हो जाएगा। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक, अब ये जो k² है, k² की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 2k + 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी का साइन किस में चेंज हो जाएगा? ये हमारे पास ग्रेटर देन साइन के साथ यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2k + 1 और ये हो जाएगा +1 + 2k। ठीक, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक, फिर यहाँ पर ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2k + 2 आ जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 2k। अब इस k की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट k = 3। अब क्यों पुट कर रहे हैं भाई? आप बोलेंगे k = 1 भी पुट कर सकते हैं, नहीं, हमको 3 ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना इंडक्शन हाइपोथेसिस में ये चीज़, तो ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर k = 3 लेंगे, भी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k + 2 और ये हो जाएगा 2k + 2 और k की जगह 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k + 8 हो गया। कितना हो गया? ये हमारे पास 2k + 8 हो गया। ठीक, अब ये 2k + 8 जो है हमारे पास, ये भाई किससे बड़ा है? ये 2k + 3 से तो बड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। अब ये क्या चल रहा था यहाँ पर? k + 1 का होल स्क्वायर, तो ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये वाला इससे बड़ा होगा, तो इट इम्प्लाइज k + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k + 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको यही प्रूव करना था, 2k × 2 और ये +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2k + 3 यही हमारे पास आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? = 2
k प्लस वन, ठीक। देयरफॉर p k प्लस वन इज ट्रू। अब जब p k प्लस वन ट्रू हो जाएगा तो इसके बाद आप लिख सकते हैं हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 17 था, ठीक है। एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। अभी आपको हम समझा रहे हैं n इक्वल टू 0 से भी बेस स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि n की वैल्यू हमेशा 1 लेनी पड़े, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यार हमारे पास 2n और ये इक्वल टू 2n + 1 -1 और यहाँ पर दे रखा है n बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब इंटीजर में 0 भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 = 1 हो जाएगा। तो n = 0 के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंटीजर दे रखा है इसलिए 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट किया तो p 0 से यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो n = 0 पे 1 = 1 आ रहा है। इट इम्प्लाइज p 0 इज ट्रू, ठीक। बाकी क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर लिया करते थे, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, इसलिए हम बेस कहाँ से चेक करते थे, 1 से। यहाँ पर इंटीजर दे रखा है तो बेस कहाँ से चेक करेंगे, 0 से, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो बेस स्टेप 0 से भी हो सकता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अब रिस्ट्रिक्शन में अगर नेचुरल नंबर दे रखा तो फिर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अगर इंटीजर दे रखा है इनकी वैल्यू तो 0 से स्टार्ट, हम 0 से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एग्जांपल नंबर 16, 17 और 18 वाला भी होमवर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में कुछ डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो भी सॉल्व किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।